इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दिया हुआ है टर्म्स और दूसरा तरफ दिया हुआ है उसका फीचर्स। जैसे लिखा हुआ है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है? तो एन ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स इट्स एनर्जी बाय द ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म। तो नहीं, ये भी नहीं होगा। द sequence of organism as who it whom in the biological community। तो ये होगा आंसर। फूड वेब क्या होता है? जब फूड चेन का अलग अलग नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। द नेटवर्क ऑफ ऑल द इंटर रिलेटेड फूड चेन इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज कॉल्ड फूड वेब। हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाता है और एनर्जी करता है, यानी क्या है? हेट्रोट्रॉप्स क्या है? ऑन एन ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स इट्स एनर्जी बाय द ईटिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और एनर्जी प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अगला है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एन ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स इट्स फूड फ्रॉम द लाइट और केमिकल एनर्जी विदाउट ईटिंग। तो ये है ऑटोट्रॉप्स। कार्निवोर्स कहते हैं जो क्या खाता है? मीट को खाता है, यानी एन ऑर्गेनिज्म दैट इट मीट इज कॉल्ड क्या? कार्निवोर्स। और हर्बीवोरस कहते हैं किसको? तो हर्बीवोरस कहते हैं एन ऑर्गेनिज्म दैट इट्स प्लांट्स। तो प्लांट्स को खाने वाले को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। तो ये है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फिर से मैच द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है एक तरफ दिया हुआ है ओवरी, एक तरफ दिया हुआ है पिस्टिल। और ओवरी में बोल रहा है मोनोकार्पिलरी। मोनो मीन्स होता है सिंगल होता है। मोनोकार्पिलरी मतलब क्या हुआ? सिंगल पिस्टिल। और मल्टी मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी मल्टी कार्पिलरी मतलब मेनी पिस्टिल। अगर मेनी पिस्टिल है, अगर एक दूसरे से फ्यूज है, यानी एक दूसरे से फ्यूज होगा पिस्टिल, तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। और जब ढेर सारा पिस्टिल रहते हुए भी एक दूसरे से अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस, फ्री पिस्टिल। तो मोनोकार्पिलरी मतलब एक सिंगल पिस्टिल, मल्टी कार्पिलरी मतलब मेनी पिस्टिल्स, सिनकार्पस मतलब एक से ज़्यादा पिस्टिल एक दूसरे से फ्यूज्ड है, और एपोकार्पस मीन्स एक से ज़्यादा कार्पिल हो परंतु एक दूसरे से फ्री हो। अगला, मैच द फॉलोइंग। इसमें एक तरफ दिया हुआ है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन और एक तरफ टेक्निकल टर्म। तो बिंड से जो पॉलिनेशन होता है, बिंड से पॉलिनेशन को कहते हैं क्या? एनीमोफिली। अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। और इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। बर्ड से पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। उसी प्रकार से अगर स्नेल से होता है, स्नेल से पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं मलैकोफिली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें मैच करना है कि कौन एन होता है, कौन 3n होता है, कौन 2n होता है। तो सबसे पहला है एंटीपोडल। एंटीपोडल बोल रहा है, यानी ये है किससे रिलेटेड? ये एक पॉलन सैक है, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में इस तरह का सेल का होता है ग्रुप। एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। इसमें ऊपर वाला सेल जो होता है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और एंटीपोडल सेल होता है कैसा? एन मीन्स होता है हैप्लॉइड। अगला है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल ये वाला होता है, और एक सेल में कितना न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है, इसलिए n+n बोलते हैं। MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 2n, यानी डिप्लॉयड।
अगला इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा 3n, ट्रिप्लॉइड। तो एंटीपोडल n, सेंट्रल सेल n+n, MMC 2n, इंडोस्पर्म 3n। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें लिखा हुआ है एक तरफ ऑर्गेनिज्म दिया है और दूसरी तरफ दिया है रिप्रोड्यूस बाय, जैसे जिंजर, जिंजर हो या टर्मेरिक हो या यहीं पर बनाना हो, ये सब का सब जो है रिप्रोड्यूस होता है कैसे, राइजोम के द्वारा। इसके बाद अगर ईस्ट है, यहाँ पर हाइड्रा होता, तो ये सब प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, ये बर्डिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। अगला पोटैटो में होता है आइज, पोटैटो जो है एग्जाम्पल है, या पोटैटो रिप्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा। और वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं इकॉर्निया, इकॉर्निया, या इसी में होता है एक और पिस्टिया। तो ये होता वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया या पिस्टिया में ये जो रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, ऑफसेट के द्वारा। तो जिंजर हो गया कौन सा, राइजोम, ईस्ट हो गया बर्डिंग, पोटैटो ट्यूबर्स, वाटर हाइसिंथ ऑफसेट। अगला क्वेश्चन, कॉलम्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, और इधर एग्जाम्पल है। जैसे बोला गया है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन किस में होगा, तो बाइनरी फिजन होगा मतलब बॉडी दो भाग में टूटेगा, तो किस में होगा, अमीबा में। जूस्पोर, ऐसा स्पोर जो चल सके, तो ये स्पोर का फॉर्मेशन किस में होगा, तो स्पोर बनता है किसमें, एल्गी में, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में। कोनिडिया, कोनिडियम के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम में। अगला बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो बडिंग बर्ड बनता है किस में, हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया। जैम्यूल्स, जैम्यूल्स के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, स्पंजेज में। तो यह है मैच द फॉलोइंग, बाइनरी फिजन अमीबा में, जूस्पोर एल्गी, कोनिडिया, पेनिसिलियम, वर्डिंग, हाइड्रा, जैम्यूल्स, स्पंजेज। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ दिया हुआ है फ्लोरल पार्ट्स, एक तरफ दिया हुआ है कन्वर्टेड इनटू। तो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में। ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। उसके बाद दिया हुआ है ओव्यूल, ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट होता है ओव्यूल सीड में। इसके बाद ओवरी वाल, ओवरी वाल कन्वर्ट होता है किसमें, फर्टिलाइजेशन के बाद पेरिकार्प में, पेरिकार्प में। और उसके बाद बच गया कौन सा, लास्ट, जो कि न्यूसिलस है, और न्यूसिलस रिप्रोडक्शन के बाद या किस में बदल जाता है, पेरीस्पर्म में, पेरीस्पर्म में। तो ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, ओवरी वाल पेरिकार्प और न्यूसिलस पेरीस्पर्म। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ यह है ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल किस में होता है, तो काऊ, सीप, रैट ये सब में होता है। नॉन प्राइमेट्स में होता है कौन सा, ओएस्ट्रस साइकिल। उसके बाद कंजुगेशन, कंजुगेशन किस में होता है, तो कंजुगेशन होता है स्पाइरोगैरा में, स्पाइरोगैरा में। उसके बाद बचा हुआ है स्टेम कटिंग, तो स्टेम कटिंग किस में होता है, रोज में, रोज में होता है। इसके बाद बच गया कौन सा, मेंचुरल साइकिल, और मेंचुरल साइकिल प्राइमेट्स में होता है, प्राइमेट्स में आता है मंकी, एप्स और ह्यूमंस। तो ये है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, एक तरफ दिया हुआ है आउटर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट का बाहरी किस में बदलता है, तो टेस्टा और टिगमेन होता है, तो किस में बदलेगा, टेस्टा में।
इनर लेयर जो होता है उस किस में बदलेगा, टेगमेन में। ओवरी किस में बदलता है, फ्रूट में, सॉरी ओवरी किस में बदलता है, फ्रूट में। और ओव्यूल किस में बदलता है, सीड में। तो याद रखना है, आउटर लेयर इन टेगमेंट का किस में बदलेगा, टेस्टा। इनर लेयर इन टेगमेन, ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में। अगला लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें कॉलम्स को मिलाना है, एक तरफ दिया हुआ है इकोलॉजिकल टर्म, एक तरफ दिया हुआ है कैरेक्टर्स। जैसे लिखा हुआ है पहला पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का एक ग्रुप है जो एक एरिया में पाया जाता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन के ग्रुप को ही कम्युनिटी बोलते हैं। तो क्या है, assemble of all the individuals belonging to different species occurs in area। तो कम्युनिटी हो गया assemblage of all individuals belonging to different species। फिर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन लिविंग इंट्रैक्शन को है जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। और बचा कौन सा, बायोस्फीयर। तो पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सभी तरह का इकोसिस्टम एक जगह पाया जाता हो उसे कहते हैं क्या, बायोस्फीयर। तो पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। कम्युनिटी क्या होता है, असेंबलेज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज अकरिंग इन एरिया। इकोसिस्टम क्या होता है, interaction between the living organisms and their physical environment components। and biosphere क्या होता है, parts of the earth consisting of all the ecosystem of the world। ये टॉप 10 मैच द फॉलोइंग कॉलम्स था जो कि बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई और साथ में नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।